हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कल्पना प्रजापति और ये हमारी एजुकेशन की क्लास 6th है। इसमें आपको जो वीडियोस हैं सारे टीएन कॉलेज ऑफ कंपटीशन के सारी जो क्लास नोट्स हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आज हमारा टॉपिक है क्लास मैनेजमेंट स्टाइल, कि जो आपका क्लासरूम है आप उसको मैनेजमेंट कैसे करोगे, कौन सा स्टाइल है जिससे कि जो बच्चे का हम क्या कहते हैं सीसीई और आरटीई के नियम को फॉलो करेंगे और जिसमें बच्चे का एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा। तो पहले हम ये जानेंगे कि कौन कौन से अलग अलग क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल हैं और आपको कौन सा फॉलो करना चाहिए। तो अब इसके अंदर जो भी कोई भी मैनेजमेंट होता है, एक टीचर होने के नाते आपको अपने क्लासरूम का 2 टाइप से करना होता है। सबसे पहले होता है इन्वॉल्वमेंट और दूसरा होता है कंट्रोल। इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है कि टीचर का स्टूडेंट के साथ कैसा रिलेशन है, कितना वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है बच्चों के साथ, वो हाईली इन्वॉल्व है बच्चों के साथ या लो इन्वॉल्व है। ये दोनों चीज़ें मैटर करेंगी। अब सेकंड चीज़ आ जाती है कंट्रोल, कि आपको अपनी क्लास को चलाना है। ये नहीं कि आप सिर्फ बच्चों पे सारी चीज़ें छोड़ दोगे, कि एक टीचर होने के नाते आप अपने क्लासरूम को कैसे चलाते हो। हाईली तरीके से, इसमें भी हाई और लो होगा। अब कंट्रोल आपका हाई किस वजह से है? या तो आपने टीचर सेंटर अप्रोच यूज़ कर रखी है कि आप सब बस स्ट्रिक्टली उन्हें बोल रहे हो कि कोई बात नहीं करेगा और आप ही सब कुछ बोले जा रहे हो कि, और दूसरा होता है कि आप उनके साथ कंट्रोल आपने हाई उनके साथ इसलिए कर रखा है कि आप उनके साथ इन्वॉल्वमेंट आपकी ज़्यादा है इसलिए। अब इसके अंदर लो कंट्रोल होगा कि जब बच्चों के ऊपर आपका बिल्कुल कंट्रोल है ही नहीं। तो अब ये दोनों चीज़ें आपको एक टेबल के अकॉर्डिंग समझ में आएंगी। तो हमने यहाँ पे देखा है हाई इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीचर, लो इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीचर और यहाँ कंट्रोल लिखा है। अब है पहला, देखिए आप इसमें हाई कंट्रोल और हाई इन्वॉल्वमेंट। अगर किसी क्लासरूम में कंट्रोल भी ज़्यादा है टीचर का और वहाँ पे टीचर का इन्वॉल्वमेंट भी बच्चों के साथ ज़्यादा है, तो वो कौन सी क्लासरूम है? वो क्लासरूम होगी ऑथोरिटेटिव क्लासरूम। आपने कौन सी टीचिंग का स्टाइल यूज़ किया है? ऑथोरिटेटिव, आधिकारिक या प्रामाणिक क्लासरूम का। इस क्लासरूम में क्या होगा ऑथोरिटेटिव में, कि आपने पूरा टीचर बच्चों के साथ इन्वॉल्व है, कि जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वहाँ पे वो देख रहा है कि बच्चे कितना उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बच्चों के लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ का ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच का वो यूज़ कर रहा है। और साथ में ये नहीं कि बच्चों को ऐसे ही छोड़ दिया और बच्चे शोर कर रहे हैं, आप उस साथ में बच्चों का मैनेजमेंट कर रहे हो, उनके ऊपर कंट्रोल कर रहे हो कि आपकी जो टीचिंग के ऑब्जेक्टिव हैं वो भी फुलफिल हो सके। तो इसके अंदर ऐसा क्लासरूम जो होगा उसके अंदर जो इंटरनल कंट्रोल होगा, जो बच्चे होंगे उनको वो इंटरनल कंट्रोल होगा, क्योंकि आप एक ऐसी सिचुएशन उनके सामने क्रिएट कर रहे हो। सेल्फ कंट्रोल्ड बच्चे इसमें बनेंगे हैं और उनको मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिलेगा कि हाँ, हमारे टीचर ने इतनी सारी एक्टिविटीज़ करी है और हम उसके अंदर सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। तो अब दूसरा जो आ जाता है, दूसरा है कि हाई कंट्रोल तो आपका बहुत ज़्यादा है बच्चों के ऊपर, लेकिन टीचर का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं है, कि टीचर ने क्लास को कंट्रोल कर रखा है लेकिन वो इन्वॉल्व हो ही नहीं रहा। जैसे हमारे क्लासरूम में पहले होता था कि टीचर आके अपने डंडे के ज़ोर से सारे बच्चों को चुप रहने के लिए कहती थी कि बच्चे डिसिप्लिन में हैं, लेकिन टीचर का कोई रोल ही नहीं है बच्चों के साथ। तो इसको हम ऑथोरिटेरियन स्टाइल कहेंगे, सत्तावादी। ये हम टीचिंग स्टाइल इसको आएगा। इस स्टाइल को हमारे जो राइट टू एजुकेशन एक्ट ने इन सब ने क्या किया है, मना किया है। ये एक नेगेटिव अप्रोच है। इसके अंदर हद से ज़्यादा बच्चे पे स्ट्रिक्टनेस रखी जाती है, कंट्रोल रखा जाता है, उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होता, सारा रोल बस टीचर का ही रह जाता है, वो भी डंडे के ज़ोर पे वो ये सारी चीज़ें करती हैं। तो ये वाला जो टीचिंग स्टाइल है इसके अंदर हमें अपना यूज़ नहीं करना। इसके अंदर जो बच्चे में नेगेटिविटी आती है। अब तीसरा जो है टीचिंग स्टाइल इसका है हमारा लो कंट्रोल और हाई इन्वॉल्वमेंट टीचर का। तो इसके अंदर है कि टीचर का बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं है लेकिन वो इन्वॉल्व हो रही है। आपने काफ़ी सारे ऐसे आपने स्कूल में भी टीचर देखे होंगे कि उन्होंने एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करी हैं, चार्ट लेके, मॉडल लेके, सब कुछ करके तैयारी करके आ रही हैं,
लेकिन वो क्लास में डिसिप्लिन क्रिएट नहीं कर पा रही, वो चिल्लाती जा रही हैं लेकिन बच्चा उनकी बात नहीं सुन रहा, वो एक्टिविटी में ध्यान ही नहीं दे रहा, वो इधर उधर घूम रहे हैं। तो इसका मतलब है टीचर ने मेहनत तो पूरी करी है लेकिन उसका टीचर का कंट्रोल है ही नहीं बच्चे में। तो ऐसे में जो बच्चा, जो इस क्लासरूम स्टाइल को हम इंडल्जेंट क्लासरूम स्टाइल बोलेंगे, उदार बोलेंगे, इसमें बच्चों के ऊपर बिल्कुल कंट्रोल नहीं है बच्चों के ऊपर। अब जो लास्ट टीचिंग ये जो स्टाइल है वो आ जाता है परमिसिव। परमिसिव में क्या होता है, ना तो टीचर का कंट्रोल है और ना टीचर का इन्वॉल्वमेंट है। आपने ऐसे टीचर भी देखे होंगे जो जिनकी तरफ से क्या कहते हैं, बच्चे शोर कर रहे हैं तो करते रहे, ना वो बच्चों से मतलब रखती हैं, बच्चे इधर उधर घूमते रहते हैं, बस वो अपने में मस्त रहती हैं। तो ये क्या होता है हमारा लो इन्वॉल्वमेंट और लो कंट्रोल, इसमें बच्चे जो है परमिसिव होते हैं इसमें। अब इसमें आप ये देख सकते हैं, अलग से हम पढ़ते हैं ऑथोरिटेटिव स्टाइल। तो इस स्टाइल को कि टीचर का इन्वॉल्वमेंट, हाई इन्वॉल्वमेंट और हाई कंट्रोल है, हम इसको प्राइमरी क्लासेस में यूज़ करेंगे 1st to 5th क्लास तक। और ये क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि उस इतने जो बच्चे होते हैं उनमें इतनी समझ नहीं होती अभी कि वो सारे डिसीजंस खुद ले सके। तो टीचर को बच्चों के बिहाफ पे डिसीजन लेने होते हैं। इसके अंदर चिल्ड्रन जो होते हैं वो एक गुड सिटीजन बनते हैं अगर उन्हें कोई ऐसा टीचिंग स्टाइल में पढ़ाया जाता है। उनमें सोशल वैल्यूज़ ज़्यादा होती है, उनमें सेल्फ डिसिप्लिन की भावना आती है, उनके अंदर सेल्फ डायरेक्टेड डिसिप्लिन होता है, वो एक लीडर बनते हैं, ये सारी क्वालिटीज़ उनमें डेवलप्ड होती हैं। और जो अब ये ऑथोरिटेरियन जो टीचिंग स्टाइल है, इसमें बच्चे जो इसमें क्या पढ़ा था आपने अभी ऑथोरिटेरियन में कि कंट्रोल टीचर का ज़्यादा है लेकिन टीचर इन्वॉल्व हो ही नहीं रही, जैसा हमारे साथ होता था। तो इसमें क्या होगा, जो बच्चे जो हैं वो सोशल नहीं बनेंगे क्योंकि टीचर ने डंडे के कंट्रोल पे सबको चुप करा रखा है। तो कोई ग्रुप एक्टिविटी नहीं होगी, कोई बच्चे एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, थॉट जो है उनकी जो थिंकिंग है, कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा, आदान प्रदान नहीं होगा, तो बच्चे सोशल नहीं बनेंगे। उनमें हमेशा भविष्य में डर रहेगा, उनमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहेगा, वो अनसक्सेसफुल होने के उनके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, वो सामने आके कभी बात नहीं कर पाएंगे। अब जो इंडल्जेंट है, इंडल्जेंट में क्या आपने देखा था कि ना तो कि कंट्रोल टीचर का बहुत कम है लेकिन टीचर इन्वॉल्व होने की कोशिश ज़्यादा कर रही है। तो अब ऐसे बच्चे इमैच्योर बनेंगे क्योंकि क्या है, टीचर लगी हुई है लेकिन टीचर के अंदर वो क्वालिटी नहीं है कि वो क्लास में डिसिप्लिन रख सके। तो ऐसे बच्चे भी अनसक्सेसफुल होंगे क्योंकि उन्होंने कभी अपने आप पे डिसिप्लिन करना सीखा ही नहीं, इन्वॉल्वमेंट होना, उन्होंने सोशलाइज होना उन्होंने ढंग से सीखा नहीं है। ऐसे बच्चे क्या है वो शरारती और ये सारी चीज़ें बनेंगे। अब है परमिसिव। परमिसिव में क्या देखा, ना बच्चे को मतलब है, टीचर को किसी चीज़ से मतलब नहीं है, ना कंट्रोल करना है बच्चों को और ना ही इन्वॉल्व होना है, वो अपने में मस्त है। तो ऐसे में बच्चे इधर से उधर भागते रहते हैं, खेलते रहते हैं। तो इस वाले स्टाइल में बच्चा और ज़्यादा इमैच्योर बनेगा, अनसक्सेसफुल होगा भविष्य में और ये उसका डेवलपमेंट बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं होगा, ना उसमें मोरालिटी आएगी, ना सोशल डेवलपमेंट होगा, उसका कोई भी जो ऑलराउंड जो डेवलपमेंट है वो बच्चे का नहीं हो पाएगा। अब एक स्टाइल होता है डेमोक्रेटिक स्टाइल। अगर मान लो ये सारे स्टाइल दे रखे हैं ऑप्शन में और साथ में डेमोक्रेटिक लिखा है तो सबसे अच्छा टीचिंग स्टाइल आपको हमेशा डेमोक्रेटिक पे ही टिक करना है। अगर ऑथोरिटेटिव भी लिखा है और डेमोक्रेटिक भी लिखा है तब भी आपको डेमोक्रेटिक टिक करना है। अगर डेमोक्रेटिक नहीं है, बाकी के स्टार्टिंग के 4 हैं, तभी आप ऑथोरिटेटिव का यूज़ करेंगे। डेमोक्रेटिक का बेस्ट मेथड है, इसके अंदर बच्चा और टीचर खुद दोनों मिलकर उस सब्जेक्ट के, उस लेसन के ऑब्जेक्टिव्स को तैयार करते हैं। वो ये सोचते हैं कि हम इस चैप्टर को कैसे पढ़ा सकते हैं, अपनी क्लासरूम के रूल्स तैयार करते हैं कि क्या क्या रूल्स होने चाहिए। हर चीज़ में जो डिसीज़न होता है इसमें बच्चा और टीचर दोनों इन्वॉल्व होते हैं और इसके अंदर जो टीचिंग लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स भी जो है अच्छी तरीके से फुलफिल हो पाते हैं और बच्चे इसके अंदर डिसिप्लिन में इसलिए भी रहते हैं क्योंकि बच्चों ने खुद ये रूल्स अपनी क्लास के लिए बनाए हैं। ये थोड़े मैच्योर बच्चों के लिए इस मेथड का हम यूज़ करते हैं आफ्टर 8th क्लास, लेकिन फिर भी अगर ये ऑप्शन में दिया रहेगा तब भी आपको यही वाला यूज़ करना है, अगर 5th क्लास लिखा हो तब भी।
अब इसके अंदर जो डेमोक्रेटिक में बच्चे जो है ज़्यादा इनिशिएटिव लेते हैं, अपनी थिंकिंग टीचर को बताते हैं, अपना ओपिनियन बताते हैं कि मैम इसमें हम ये वाला प्रोजेक्ट मेथड कर सकते हैं। इवन वो होमवर्क के लिए भी अपने आप बताते हैं कि हम ये वाला ग्रुप क्या इंक्वायरी अप्रोच अपनाते हैं, इसमें ये चीज़ें करते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करते हैं। ऐसे में जो बच्चा होगा उसमें मैच्योरिटी ज़्यादा होगी, डिसिप्लिन ज़्यादा होगा, वो अपनी लाइफ में ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, जिम्मेदार बनेगा, अवेयरनेस रहेगी उसे। तो ये डेमोक्रेटिक है। और लास्ट आ जाता है हमारा लेस इज फेयर। लेस इज फेयर में होता है कि हायर क्लासरूम में हम यूज़ करते हैं, कॉलेज लेवल के जो बच्चे होते हैं या 11th-12th क्लास के बच्चों में हम ये यूज़ करेंगे, और 10th में भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें जब होता है, जब हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, तो इसमें टीचर जो है बच्चे को पूरी फ्रीडम दे देती है कि आपको जो भी डिफ़िकल्टी है आप एक दूसरे से बच्चे आपस में डिस्कस भी कर सकते हैं, और जो समझ नहीं आ रहा हो मुझसे आके पूछ लो। तो ये हम हायर क्लासेस में हम इनका यूज़ करते हैं। टीचर पूरी फ्रीडम देती है बच्चे को ओपन हैंड अपना प्रोवाइड कराती है हर बच्चे के लिए, और चाइल्ड को एक गाइडेंस लेता है वो टीचर की जब उसको रिक्वायर होती है। इसमें बच्चा ज़्यादा मैच्योर होगा क्योंकि उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पता है, और उसे ये पता है कि उसे किसी चीज़ में किस में प्रॉब्लम है। और इवन इस मेथड में बच्चे आपस में भी एक दूसरे की हेल्प करते हैं, लेकिन ये हायर क्लासेस में यूज़ होता है, हम इसको प्राइमरी क्लासेस में यूज़ नहीं करेंगे। तो ये हमारा एंड ऑफ द वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। और आप वीडियो को अपने क्या कहते हैं फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। विदिन 10 डेज़ आपका एजुकेशन यानी टीचिंग एप्टीट्यूड का पूरा जो सिलेबस है TN वाला वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।